नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे NHM द्वारा CHO, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती के बारे में और KCC बैंक में होने वाली भर्ती के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे JBT कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। पहले बात करते हैं NHM द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में। NHM में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अन्य श्रेणियों के 983 पदों पर मेरिट लिस्ट में आए उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान करने के लिए सरकार से अनुमति मिल गई है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद NHM प्रबंधन ने उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। आपको बताना चाहूँगा, NHM में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अलावा स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फीमेल हेल्थ वर्कर सहित अन्य श्रेणियों के 983 पदों को भरने के लिए भर्तियां निकाली थी। इन भर्तियों को करवाने का काम अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक को प्रदान किया गया था। इन भर्तियों के लिए परीक्षा पिछली सरकार में चुनावों से पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद इन भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया था। प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद जब इन भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तो फिर प्रदेश में सरकार बदल गई थी। ऐसे में उम्मीदवारों को चिंता सता रही थी कि नई सरकार में इन पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया कहीं रुक तो नहीं जाएगी। वहीं NHM ने भी नियुक्तियों के लिए अनुमति प्रदान करने को मामला सरकार को भेजा था। ऐसे में अब सरकार ने इन पदों पर नियुक्तियां प्रदान करने को अनुमति प्रदान कर दी है। अब बात करते हैं कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में होने वाली भर्तियों के बारे में। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति KCC के नवनियुक्त चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। इस दौरान श्री पठानिया ने कहा कि बैंक को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बैंक में नई भर्तियां भी की जाएंगी। नौकरी देना प्रदेश सरकार का पहला ध्येय है। इस दिशा में बैंक काम करेगा। इसके अलावा पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और परिणाम लटक गया था, उस मसले पर भी होमवर्क किया जाएगा। आपको बता दूं, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में करीब 270 पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं JBT कमीशन भर्ती की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में JBT की बैच भर्तियों की प्रक्रिया चली है और कुछ जिलों में तो ये प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अब अभ्यर्थी कमीशन से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते कमीशन पर आधारित भर्तियां रुकी हुई हैं। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द इस मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखे, ताकि अभ्यर्थियों के हक में फैसला आए और ये भर्तियां शुरू हो सकें। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 20 जनवरी को सुनवाई होनी है। उसके बाद ही हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो सकेगी। ऐसे में अभ्यर्थी जल्द से जल्द भर्तियां शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 50% पद कमीशन और 50% पदों पर बैच वाइज आधार पर भर्तियां होनी है। जिले वाइज पद जो खाली है, बिलासपुर में 239, चंबा में 424, हमीरपुर में 218, कांगड़ा में 647, किन्नौर में 13, कुल्लू में 225, स्पीति में 21, मंडी में 531, शिमला में 287, सिरमौर में 352, सोलन में 311, ऊना में 227। ये कुल पद 3495 है जिन पे भर्तियां की जानी है। JBT कमीशन पे कोर्ट का कोई भी फैसला आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर हुई प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये जांच शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को दी गई थी और उन्हें कुल 15 दिन का समय दिया गया था। इसी समय अवधि में 3 बिंदुओं पर हुई ये जांच पूरी हो गई है और अब सिफारिशों के साथ मुख्य सचिव प्रभो सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी गई है। हालांकि मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं और 19 जनवरी को लौटेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भारत जोड़ो यात्रा के कारण शिमला से बाहर हैं और वह भी 19 जनवरी को ही शिमला लौटेंगे। वहीं मुख्य सचिव प्रभो सक्सेना का कहना है कि जांच अधिकारी शिक्षा सचिव की तरफ से डॉक्यूमेंट आ गए हैं, लेकिन इन पर फैसला मुख्यमंत्री के लौटने के बाद ही होगा। उन्होंने बताया कि संभव है 20 जनवरी को वह प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को सारे मामले की जानकारी देंगे और इस बारे में आगामी फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का भविष्य के लिए क्या करना है, इस पर फैसला होगा। आपको बताना चाहूँगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती का पेपर लीक होने के बाद विजिलेंस ब्यूरो अलग से जांच कर रहा है। ये प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन इस पेपर लीक में कुछ और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी मिलने के बाद
राज्य सरकार ने सारे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए ही आयोग को ही सस्पेंड कर दिया था। 26 दिसंबर को ये फैसला लिया गया था और तब से आयोग कोई काम नहीं कर रहा। इस कारण पेपर लीक हुई परीक्षाओं के अलावा बाकी भर्ती परीक्षाएं भी फंसी हुई हैं। अब जांच रिपोर्ट आ गई है और इसके हिसाब से आगामी फैसला होगा। आपको बता दूं, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को यदि बहाल भी किया जाता है तो वह किस प्रारूप में होगा यह भी तय नहीं है। आयोग के वर्तमान फॉर्मेट में कई दिक्कतें हैं और यही कारण है कि यहाँ से पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री भी भविष्य के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म चाहते हैं, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरी तरह बदल सकती है। इसके लिए पहले ही भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को देखा गया है और IT विभाग ने अपनी सिफारिशें भी अलग से दी हैं। इन पर फैसला सरकार को लेना है। 20 जनवरी को सरकार क्या फैसला लेती है इस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।